एक भेज देना। You are now unmuted. गुड आफ्टरनून टू ऑल। राधिका, ऋषभ, मनु, निवेदिता, कृति, स्वाति, गुड आफ्टरनून चैत्रा, सर। नेहा, दीपक, उमंग, कृतिका, मनीषा, इंदु, सबके हालचाल अच्छे हैं? जी सर, आशीर्वाद आपका। अरे यार भाई ऐसे बोल मेरा एक ऐसी फ्रेंड है, उससे जब भी कॉल पे बात होती है उससे पूछो क्या हाल है, बोलता है बस आशीर्वाद है तेरा। मैंने अच्छा चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग इसके कोडेड वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि टाइम हो गया था और इसमें डाउट्स भी आ रहे थे आपको, तो इसलिए हमने वहीं से रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ये कर रहे थे हम लोग, एक बार याद दिला दो मुझे। यस सर, यही था। ठीक, चलो तो एक बार वापस इसको देखते हैं, पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको देखना होता है, समझना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे 4 डायरेक्शन दे रखे हैं वैसे, ठीक है राधिका, देखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करो, ये जो इन्होंने दे रखा है ना, इनका मतलब है एरोस का, वो यहाँ पे मार्क करो, ठीक है। जैसे कि ये डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन। डॉलर का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन, तो इसको यहाँ मार्क कर लिया। उसके बाद एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद एंड का मतलब क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद ये जो भी है इसका मतलब क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। और यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस भी दे रखा है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जिसकी रिस्पेक्ट में डायरेक्शन या डिस्टेंस दिया हुआ वो कैसे है, फर्स्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द, सॉरी सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पर्सन। क्या ये बात समझ में आई? साउथ में डायरेक्शन कितना है, साउथ में डायरेक्शन है 9, ये आपका नॉर्थ में कितना है 6, ईस्ट में कितना है 13 और आपका वेस्ट में कितना है 11। समझ में आया? जब भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है आपको, सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पर्सन, ठीक। उसके बाद इसका एक बार मीनिंग और देख लो, एक्स एक्सक्लेमेशन, ये एरो है वाई, इसका मतलब क्या है, इन दोनों सिंबल्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा, एक्सक्लेमेशन को और इस सिंबल को, तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, वही चीज है। एंड को और डॉलर को कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साउथ ईस्ट, तो वही इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब यहां पर इसका मीनिंग देखो क्या है, सी, क्या मीनिंग है इसका, सी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, सही या नहीं? इसका मतलब क्या है, सी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, सॉरी सी इज टू द, सॉरी सी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ ए, ठीक है। तो सी अगर आपका साउथ वेस्ट ऑफ ए है, तो ए अगर आपका यहां पर है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के सी कहां पे आ जाएगा, यहां पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये कितना एग्जैक्ट है ये किसी को नहीं पता, बस डायरेक्शन पता है कि जो सी है वो किस डायरेक्शन में आपके, साउथ वेस्ट है ए के, ठीक है। समझ में आया रितेश? हाँ सर। उसके बाद सी एक्सक्लेमेशन बी, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, नॉर्थ में, सेकंड पर्सन इज टू द नॉर्थ ऑफ सी। अब देखो बी यहां पर सी के नॉर्थ में है, बट ये नहीं पता किधर आएगा, लोकेशन कहां है, तो इसको आप इधर मार्क कर लो, बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी, ठीक है। इसके ऊपर आएगा एग्जैक्टली, बट ये नहीं पता कि ए के रिलेशन में या ए के रेफरेंस में किस तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, सी बी हो गया। अब ए और बी देख लो, क्योंकि आपको ए और बी दोनों से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी इज टू द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए, तो अगर बी इज टू द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए है और सी से जस्ट ऊपर है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब यहां पे देख लो, ये नॉर्थ में था तो नॉर्थ का डिस्टेंस कितना है 6, और उसके बाद ये कहाँ है इस तरफ, तो ये 11 डिस्टेंस हो गया,
ठीक, उसके बाद ये बचा है आपका, अब देखो क्या है, B एंड D, इसका मतलब क्या है, D इज टू द विच डायरेक्शन ऑफ B, ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट में कितना 13 मीटर, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा और 11 प्लस 2 13 मीटर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद D एक्सक्लेमेशन E, इसका मतलब क्या है, E इज टू द नॉर्थ ऑफ D, E इज टू द नॉर्थ ऑफ D एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? सर ये सी और बी के बीच में 6 यूनिट का डिफरेंस ही होगा, मतलब यहाँ पर जरूरी देखो नहीं है ना वो तो। C एक्सक्लेमेशन B का मतलब यहाँ पर क्या था कि B इज टू द नॉर्थ अच्छा, डायरेक्शन ऑफ ठीक है, C एट अ ओके, डिस्टेंस ओके, ऑफ 6 मीटर। ओके। कृतिका दोबारा क्या बताना है? बता दो एक बार अनम्यूट करके, क्या चीज आपको समझ में नहीं आई? बाकी सब लोगों को समझ में आया यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, जिसको डाउट है बेटा वो बोलो। डायरेक्शंस किस चीज के, कृतिका किस चीज के डायरेक्शन समझ में नहीं आया? पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? आप लेट आए थे क्लास में। बी और सी के बीच में क्या लिखा हुआ है? बी और सी के बीच में एक्सक्लेमेशन है यहाँ पर, सी एक्सक्लेमेशन बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेकंड पर्सन दैट इज बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। चेत्रा, कृतिका यहां पर स्पेसिफिक अगर कोई डाउट है तो पूछो, वरना पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मुझे, कि आप बोल रहे हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। सर बोलिए सर एक वन बाय वन करके बोलो। सर एक चीज मैं ये पूछ रही हूँ, मतलब जैसे हमें कोई भी कोडेड इक्वल वैल्यू चाहिए, हम मतलब अगर कोई दो रिलेशन हमें किन्हीं चीज में दिख रहे हैं तो पहले हम उन्हें पॉइंट आउट कर लें, मतलब उन्हें ड्रॉ कर लें, रेस्ट फिर उनके अकॉर्डिंग बाकी चीजें ड्रॉ कर लें। हाँ से हमारा करेक्ट रहेगा ना? हाँ, यही मतलब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो लिखा है वैसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलिए कृतिका। सर ये दोनों डायग्राम्स अलग अलग है या फिर आपने सेम ही बनाया? ये मतलब डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि नॉर्थ की तरफ क्या एरो दिखा रहा है, नॉर्थ को क्या इंडिकेट कर रहा है, साउथ वेस्ट ईस्ट को क्या इंडिकेट कर रहा है, ये उसके लिए है, ठीक है। और ये डायग्राम बनाया है हमने इस चीज से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, चलो अब इसमें क्वेश्चन है, ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। तो ए आपका वेस्ट डायरेक्शन में है, वो भी 2 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है? तो ई और बी के बीच में यहाँ पे देखो क्या डिस्टेंस आएगा, स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये आपका 13 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, 1 कैरी 205, अंडर रूट 205 आंसर हो जाएगा आपका। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6। सर ये बी और ई के बीच में जो डिस्टेंस पूछा गया है, डी और ई के बीच में, बी और ई, हाँ बोलो, तो सर ये जो बी और ई के बीच का डिस्टेंस है, ये पूरा बी और डी वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करके और उसके बाद वो करके तो क्या है ना? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है सर, ओके, हाँ समझ गया, पाइथागोरस। E is in which direction with respect to A and in, और क्या लिखा है, and what is the distance between point A and point E। E A के रेस्पेक्ट में कहां पर है? E A के रेस्पेक्ट में कहां है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ। और डिस्टेंस कैसे निकालोगे? वापस से 6 स्क्वायर 36, 4 2 स्क्वायर 4, दैट इज अंडर रूट 40, अंडर रूट 40 इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आया ये चीज? यस सर। सभी लोगों को? कृतिका? यस सर। ठीक है सत्यार्थ। नेक्स्ट है, C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E। C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E। साउथ वेस्ट। देख लेते हैं।
साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे भी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 और 11 को पढ़ो, इसका डायरेक्शन क्या है समझो और फिर देखो इसे। सर ये ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? P%R के बाद ब्रैकेट 10 मींस 10 मीन्स वो कुछ कोड कर रहा है उसको। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट हाँ कुछ कोड कर रहा है। अब उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि कैसे समझोगे इस चीज को, वो देखो P%R 10, पहले चीज क्या लिखा है, P इज 12 मीटर इन साउथ ऑफ R। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाता हूं तो परसेंट का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन। फर्स्ट पर्सन इज टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ आर। अब यहां पर ब्रैकेट में 10 दिया हुआ है बट वहां पे 12 लिखा हुआ है। इसी तरीके से नीचे की तरफ उतरोगे तो 15 की जगह 17 लिखा है, 22 की जगह 24 लिखा है, 14 की जगह 16 लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसमें डिस्टेंस को +2 कर रहे हैं। समझ में आया प्रेरणा? यस सर, गॉट इट। ठीक है, उसके बाद आपका डॉलर है, डॉलर का मतलब नॉर्थ है। फर्स्ट पर्सन इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन। हैश इसका वेस्ट है और आपका एंड का मतलब है ईस्ट। तो बस इतना ध्यान रखना है कि हर डायरेक्शन में +2 करना है जो भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है बट सिर्फ इंक्रीमेंट +2 हो रहा है हर डायरेक्शन में। ठीक है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले P और Q। परसेंट का मतलब क्या है, P इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर। ठीक, उसके बाद P हैश S, इसका मतलब क्या है, P इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ S एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। उसके बाद QU, Q एंड का मतलब क्या है, Q इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ U एट द डिस्टेंस ऑफ सर 17 मीटर। बोलिए चित्रा। एस वेस्ट साइड में आएगा ना, मतलब ये साइड में। यहाँ पर क्या Left है, side में। हैश का मतलब क्या है, वेस्ट। फर्स्ट पर्सन इज टू द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन। यहाँ पर सारा डाटा फर्स्ट पर्सन के रिलेटेड में दे रखा है बेटा। तो फर्स्ट पर्सन इज, हाँ फर्स्ट पर्सन इज टू द वेस्ट ऑफ सेकंड पर्सन। तो P तो ऑलरेडी सेटल्ड है वहां पर। 24 कैसे है, रिया यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है ऊपर डायरेक्शन के रिगार्डिंग, अगर आप उसके रेफरेंस में देखोगे तो जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका +2 करना है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? थर्ड पॉइंट तक सबको क्लियर है? उसके बाद U, बोलिए रितेश। सेकंड वाला P हैश S का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन। तो P तो ऑलरेडी बैठा है तो इसके लिए वेस्ट करने के लिए S को इसके राइट में रखना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब P वेस्ट में रहेगा बट S इधर यही है। हाँ तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो आप P को तो आप ऑलरेडी बैठा चुके हो ना। तो अब उसको किसी के वेस्ट में करना है तो वो चीज उसके राइट में आनी चाहिए ना, तभी तो वेस्ट में कहलाएगा। अगर आप S से इस तरफ देखोगे तभी तो ये वेस्ट डायरेक्शन होगा। ओके, ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, U $W। डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ। U इज टू द नॉर्थ ऑफ W एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। तो ये आपका नीचे जाएगा W और ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसे बना सकते हो कि ये आपका 24 है तो ये नीचे वाला डिस्टेंस होगा आपका। सर 28 लिख रहा है, 30 कैसे है? दीपक, हर चीज में +2 करना है ना। ओह सॉरी, ओके ओके। उसके बाद Y एंड P। Y एंड P का मतलब क्या है कि Y इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ P। Y इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ P। क्या ये बात समझ में आई?
+2 कैसे आया? अरे भैया यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन में, मैंने अपने आप से नहीं किया, यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है उसका +2 करके बता रहे हैं डायरेक्शन के अंदर, तो वो सिमिलर चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, रवनी समझ में आया 7 कैसे आया? 5 का 7 हो गया, 15 का 17 हो गया, 28 का 30, 15 का 17, 22 का 24। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है? y एंड p, इसका मतलब क्या है कि y इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ p एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर, तो ये 7 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा। 10 हो गया ऐसा exactly. देखो और समझो, इसे समझ में आया या नहीं आया? 7 है तो 10 कैसे? 7 और 2 9 होगा ना? कहां पर 7 और 2 9 ही तो है, कहां पर लिखा है यहाँ पर भाई? यहाँ पर वो किधर, कौन सा वाला? ये सर y के बीच में जो 10 लिखा है वो y और p के बीच में, क्योंकि यहाँ पर 15 है ना रितेश, तो 15 को 17 करना पड़ेगा, तो 7 ऑलरेडी लिखा है तो 10 ही तो लिखूंगा यहाँ पे। ओके ओके ये ठीक है, क्लियर है भाई सब लोगों को? बेटा जिसको डाउट हो वो बोल देना, ठीक है ना, हेजिटेट करने की जरूरत तो नहीं है। चलो, सुकृति सहगल आपको समझ में आ रहा है? शिवानी, चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा ये? नॉर्थ वेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S? Q और S के बीच में क्या डिस्टेंस है? लगा लो यहाँ पर, Q और S के बीच में क्या डिस्टेंस है? यहाँ पे देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 5 76 का स्क्वायर 49, इसको ऐड करोगे 625, अंडर रूट करोगे तो 25, 15 नहीं होगा क्षितिज, 15 नहीं होगा, 25 होगा। समझ में आई ये चीज? मैथ इस पे 24 का स्क्वायर क्या होता है? मोहित सर से बोलूंगा आपको 30 तक के स्क्वायर याद करने को देंगे। हाँ सर वही, यहाँ मैं लेके बैठ जाऊंगा ऐसे ही। तो याद तो करने पड़ेंगे, अगर कैलकुलेशन तेज करनी है तो 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। सर आप ही दे दो सर, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा तो एक काम करूंगा, मैं सर से बात कर लूंगा, हम लोग आपको एक छोटी सी स्लाइड बना के दे देंगे स्क्वायर ऑफ क्यूब्स के लिए, तो खुद भी कर सकते हो यार। एक पेपर पर कैलकुलेटर से लिख लो 24 × 24, 25 × 25, 23 × 26, लगा लो उसे अपनी स्टडी टेबल के सामने, याद हो जाएंगे थोड़े दिन में। खुद से भी करोगे तो और जल्दी याद होंगे, बाकी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू S? W का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू S बताओ? वेस्ट। वेस्ट नहीं है दीपक, क्योंकि यहाँ पर 6 मीटर का डिस्टेंस है। साउथ वेस्ट। ठीक है, ओके ओके। साउथ वेस्ट और मेरे ख्याल से ऊपर वाला जैसा। ठीक है चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 12 to 13 ट्राई करो। देखो एक बार मैं ना डायरेक्शन समझा देता हूँ, क्वेश्चन करने की कोशिश करना खुद से, ठीक है? क्षितिज मुझे लग रहा है आप पहले कर चुके हो ये वर्कशीट है। सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा है, आंसर आपको ध्यान में इसलिए आप बता रहे हो। -22, चलो ठीक है, करेक्ट इंदु, करेक्ट। यहां पे जो भी डिस्टेंस है, नहीं रिया, ये क्षितिज मुझे लग रहा है पहले से कर चुका है एक्चुअली, इसलिए आंसर दे रहा है इतनी फास्ट। ठीक है, इतनी फास्ट तो ये इक्वेशन सॉल्व हो नहीं सकती किसी भी हाल में। उसके बाद इंदु ने सिर्फ इतना बताया है कि ये जो डिस्टेंस है, इंदु ने ये नोटिस किया है कि यहाँ पे जितना डिस्टेंस दिया हुआ है उसका -22 किया जा रहा है, तो बस वो ऑब्जर्वेशन है, वो तो कोई भी जल्दी से कर सकता है। वेरी गुड इंदु, स्टिल ये भी -22, ये भी -22, ये भी -22, ये भी -22 और बाकी ठीक है। अब ओके, दूसरी चीज यहां पर क्या दे रखा है? डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस अपने मार्क कर लो,
रिया का पहले कोई आंसर मत दिया करो, हाँ रिया को टेंशन हो जाती है। कोई बात नहीं क्षितिज, क्षितिज ध्यान रखिएगा, क्षितिज सॉरी बोल रहा है, ठीक है। अब एंड का मतलब क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन इज टू द साउथ ऑफ सेकंड पर्सन, तो एंड कहां पर आएगा आपका यहाँ पे, ठीक। परसेंट कहां पर आएगा आपका, फर्स्ट पर्सन इज टू द ईस्ट ऑफ सेकंड पर्सन, तो ईस्ट के लिए परसेंट कहां पे आएगा। उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द नॉर्थ ऑफ सेकंड पर्सन, तो एट द रेट यहां आ जाएगा, ठीक है। किधर आएगा, और बच गया हैश तो आपका यहां आ जाएगा। सब कुछ दिया हुआ है क्या, फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में, और जो भी डिस्टेंस है वो क्या है, हर डायरेक्शन में -22, ठीक है बेटा। उसके बाद a@b, अब चलो वो तो अभी बाद में देखेंगे। फिर ये एक चीज और दे रखा है, यहां पर भी -22 किया हुआ है, बट यहां पर आपको कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में बताया गया है कि अगर एंड और हैश कंबाइन होगा तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन बनेगा साउथ वेस्ट, ठीक है। तो वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब करते हैं सॉल्व, किस तरीके से सॉल्व करना है वो ध्यान से देखना है इसे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दे रखा है, a@b, एट द रेट का मतलब क्या है, a इज टू द नॉर्थ ऑफ b एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर सर। खुद से भी करो आप ये चीज। क्या पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। उसके बाद देखो आपको दे रखा है C#D, बट मैं कहूंगा कि अभी इस पॉइंट को स्किप कर दो, ए और बी के रिलेटेड जो पॉइंट है पहले उसे बना लो। जैसे ये दे रखा है B%C, B% C का मतलब क्या है, B इज टू द ईस्ट ऑफ C एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। समझ में आया क्यों किया मैंने ऐसा, क्या ये बात समझ में आई क्यों किया मैंने ऐसा। माइनस किया ना वहां से 20। वो तो ठीक है, वो मैंने बी और सी पॉइंट क्यों लिया, पहले इसलिए लिया क्योंकि कंटिन्यूएशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करता चला जाऊंगा। उसके बाद C#D, हैश का मतलब क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब यह C इज टू द वेस्ट ऑफ D एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। इसका मतलब क्या है, D यहाँ आएगा कहीं, 16 ये होगा, और ये डिस्टेंस 20 था तो ये बच जाएगा 4। बताओ क्या ये 3 पॉइंट मैंने बनाए ये समझ में आए सबको, ये जो 3 पॉइंट बनाए समझ में आए सबको। ये डी वाला एक बार फिर से बताइए। कौन सा वाला सत्यार्थ, सर डी वाला। देखो C#D का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन इज टू द वेस्ट ऑफ सेकंड पर्सन, और 38 में से 28 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सत्यार्थ, 16 बचेगा। इसका मतलब ये है कि C इज टू द वेस्ट ऑफ D एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, तो ये टोटल 20 था आपका, 16 के लिए मतलब ये इस तरफ होगा, तो यहाँ पुट कर दिया, ये 16, ये 4 बच गया। समझ में आया सत्यार्थ। सत्यार्थ यस और नो। ओके उसके बाद क्या दे रखा है, E%D पुट कर सकते हैं क्योंकि D है, परसेंट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट डायरेक्शन, E इज टू द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ D एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। क्या ये चीज समझ में आई, 30 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 26। चौथा पॉइंट पर अब यहाँ पर दिया आपको G और F के बारे में, तो ना तो G का पॉइंट पता ना F का पता, उसको छोड़ दो। G और H के बारे में ना G का पता ना H का पता, छोड़ दो। अब बना लो I और E का, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, I is to the south of E at a distance of what? At a distance of what? meters। 6 मीटर। 6 मीटर। 6। ओके ये पुट कर लिया आपने। उसके बाद F एट द रेट I, एट द रेट का मतलब क्या है, F is to the north of I at a distance of 8 मीटर। ऑलरेडी 6 दे रखा है तो यहां पर F आ जाएगा, ये बीच की दूरी 2 हो जाएगी।
क्या समझ में आया यहां तक? ये पॉइंट भी पुट कर लिया। उसके बाद W एट द रेट एफ। W एट द रेट का मतलब क्या है? W इज टू द नॉर्थ ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर। ये चीज क्लियर सबको यहां तक? यस सर। उसके बाद 2 पॉइंट रह गए थे, G और F और G और H। तो G और F बना सकते हैं। G हैश मतलब G इज टू द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ F एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर। तो देखो 26 तो ये हो गया, क्योंकि देखो ध्यान से मेरी बात को उधर ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से। ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर है बेटा। इसका मतलब ये है कि अभी यहां पर G इधर ये 1 मीटर बाकी है। आई बात समझ में? और यहां पर दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको कि G F के वेस्ट डायरेक्शन में है एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर। तो 26 ये हो गया, इसका मतलब 16 और इधर आएगा। तो 16 और इधर आएगा तो इसका मतलब ये है G आपका कहीं ना कहीं यहां लाई करेगा। अब ये बता दो मुझे समझ में आया या नहीं आया? सर G और F के बीच में तो 64 का जो डिस्टेंस है तो उसमें मतलब -22 करेंगे। कर दो, कर दिया। 64 में से -22 करोगे तो 42 बचेगा, 42 बचेगा। अब 42 बचेगा तो 42 क्या है? G F के वेस्ट डायरेक्शन में है 42 मीटर। तो 26 तो ऑलरेडी नीचे ये है, ठीक है। अब इसको 16 और इस तरफ जाना है तो 4 ये हो गया और बचेगा कितना? 12। इसका मतलब C और D के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा इस तरफ। मतलब अच्छा, आई बात समझ में? सबको क्लियर है ये पॉइंट? देखो मेंस का क्वेश्चन है 3 नंबर का आएगा। अगर इतना डाटा देगा तो इसके बेस पे 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे कम से कम, ठीक है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट बताया G और H। एंड का मतलब क्या है यहाँ पे? एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब साउथ है। इसका मतलब ये है कि G इज टू द साउथ ऑफ H, साउथ ऑफ H एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा ये? 15 मीटर, ठीक? बन गया पूरा क्वेश्चन। रुक जाओ, ये कलर चेंज करता हूँ, इससे दिख नहीं रहा ना। ये वाला कलर ऑरेंज लेता हूँ। G is to the south of H, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? 37। 37 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 15। तो ये 15 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या ये डायग्राम समझ में आया सब लोगों को? अगर समझ में आया तो हम सब करके बताओ एक बार। ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ x एट द रेट G, इसका मतलब ये है कि x इज टू द नॉर्थ ऑफ G 23 लिखा है। मतलब क्या हुआ? 22 माइनस करोगे तो x इज इन द नॉर्थ ऑफ G एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो अगर आप ये देखो यहां पे ध्यान से कि अगर x आपका G से ऊपर जाएगा 1 मीटर तो क्या x और a एक लाइन में आएंगे? हाँ या ना? तो क्या x और a एक लाइन में आएंगे? रितेश समझ पा रहे हो इस चीज को? नहीं सर, ए का मुझे नहीं पता, मेरे वो -1 समझ में आ गया। अरे देखो G, देखो ये F इसकी लाइन में था नहीं था? ये वाला F G की लाइन में था, स्ट्रेट लाइन में। और F और A के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो जब G और F एक लाइन में है तो G के नॉर्थ में X है 1 मीटर पे, तो वो A के स्ट्रेट लाइन में होगा नहीं होगा? हाँ या ना? और जब x के सामने होगा तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड x? तो सीधे सीधे 16 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। उमंग, क्या वो टेंशन हो रही है? क्या ज्यादा भारी लग रहा है क्वेश्चन? तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये तो। कहां पर कंफ्यूजन हो रहा है बताओ? मतलब हो गया लेकिन बहुत बड़ा है बेटा मैं पक्का पेपर में कंफ्यूज हो जाऊंगी और गलत करके आऊंगी ये वाला। तो प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो उसका आप? ओके सर। ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है यार, पीओ लेवल की मेंस का क्वेश्चन है। पीओ बनाएगा ऐसे तो बना नहीं देगा हलवा क्वेश्चन देके।
है ना। चलो इतने सारे डेटा से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे पर तीन पूछेगा कम से कम। हाँ 3 तो मार्क्स। 12 और 13 2 ही है ना सर इसमें तो। वो इसमें एक ही है लेकिन 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन में आपको मेंस का पैटर्न पता है, मेंस में 45 क्वेश्चन आते हैं SBI PO में, ठीक है। 60 पूछेगा तो सर करेंगे भी नहीं ऐसे तो। क्यों नहीं करोगे बेटा, करना पड़ेगा। कुछ और कर लेंगे उसकी जगह। आपको पता है मेंस में जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आता है ना, वो कभी कभी ऐसे आते हैं ना कि बच्चे अगर उसमें फंस गए ना तो उसी में फंसे रह जाते हैं। तो अभी तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो तो सब करना है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी होती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। आपने कभी देखा है SBI PO मेंस की कट ऑफ कितनी कम जाती है? क्यों कम जाती है? क्यों कम जाती है? आप कभी सोचो इस बात को कि जहां पर इतना कंपटीशन है, जहां पर कट ऑफ 70 क्रॉस कर रही है आजकल, वहां पे लास्ट टाइम 200 में से लगभग 90 के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल की। क्यों कम जाती है इतनी? इसका मेन रीजन पता है? गई थी सर। आप देखो ना मेंस का इतना टफ पेपर आता है, इतना हार्ड पेपर आता है कि बच्चों पे अटेम्प्ट नहीं होता। रियलिटी है, इतने टफ पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आते हैं कि स्पेशली SBI PO की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आप 5 मिनट में कर लो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको 45 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलते हैं वहां पे, ठीक है। तो आपको पता है रितेश, सॉरी अनिमेश, आप पूछ रहे हो वहां पे स्मार्ट वर्क बहुत काम आता है एग्जाम में। अगर आप इस तरीके से इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन, इनके क्वेश्चन करके अगर आप 15-20 से 20 नंबर भी 25 नंबर बनाते हो जल्दी से जल्दी, तो आप सोच लो आप कट ऑफ के पास आप पहुंचोगे या सेटिंग अरेंजमेंट वाला पहुंचेगा, ठीक है। हाँ सर ये तो है, मतलब मॉक टेस्ट देख के मतलब ये आइडिया तो लग गया कि जो छोटे टॉपिक से पहले उनको करो और फिर ये आखिरी के लिए एक्चुअली क्या होता है, लोग थोड़े से जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनका ईगो हर्ट हो जाता है यार कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल बन क्यों नहीं रहा। लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज की लिमिटेशन होती है, ठीक है। आपको पेपर क्रैक करना है, आपको पहली रैंक लाके कुछ मिलने नहीं वाला। पहली रैंक वाले को भी और जो जितनी सीट है उसके आखिरी रैंक वाले को भी सेम पोस्ट मिल रही है प्रोविजनल ऑफिसर की, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो इसका स्पीड नहीं आ रहा है ना सर, ये प्रॉब्लम यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग है ये सब। स्पीड तो आएगा ना, मेंस का पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, स्पीड की उम्मीद कर रहे हो? प्रैक्टिस तो कर लो थोड़ी सी भाई। सर एक तो मैथ्स है, हाँ एक तो मैथ्स आता है इस पे, और मेरा मैथ्स मतलब कंफ्यूजिंग लगता है। देखो एक बात क्लियर बता दूं, एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। पेपर अगर निकालना है, जिस बंदे का पेपर निकलता है उसका कोई वीक पॉइंट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चाहे वो मैथ्स हो, GS हो, इंग्लिश हो, बहुत टाइम है। जो टफ है, जिस पर कमांड नहीं है, प्रैक्टिस करो, लेकिन ये सोच के मत चलना कि 2 सब्जेक्ट से पेपर निकाल लोगे, ठीक है। वही तो। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू W? बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है। साउथ वेस्ट। दीपक समझ में आ रहा है? यस सर। चलो सर एक ही डायरेक्शन पूछी जा रही है ना W के रिस्पेक्ट में। हाँ, ये पूछ रहे W रिस्पेक्ट तो ये तो साउथ वेस्ट ही होगी। और ये रहे। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये आपका SBI PO मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। इसमें 2 पार्ट है, 14, 15, 16, 17, 18। 14 और 15 में आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर अभी। 16, 17, 18 आप ट्राई करोगे आज क्लास के बाद, और इसकी वर्कशीट अभी जाते ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो ये पूरी शीट जो क्लास PPT है, इसे वापस से प्रैक्टिस करना, और दूसरी चीज जो आपको वर्कशीट दूंगा उसे करना। फिर इस वीक के जो, या तो इस वीक का लास्ट डे हमारी क्लास का, या नेक्स्ट वीक का फर्स्ट डे, मैं आपको जब बोलूंगा तब आप अपने इनइक्वालिटी के और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के डाउट भेजोगे, तो एक दिन हम दोनों डाउट्स ले लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? सर एक चीज ये हो सकती है कि जो आप क्लास PPT शेयर करते हैं, इसमें एक लास्ट में सर एक पेज और ऐड करके मतलब आंसर सॉल्व हो जाए, क्योंकि मतलब जब क्लास PPT सॉल्व करते हैं ना, तो फिर आंसर के लिए लेक्चर पे जाना पड़ता है, फिर वो पूरा लेक्चर देखो, उसमें वो क्वेश्चन देखो, फिर आंसर क्या था, फिर मैच करना पड़ता है। फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर लिख सकते हो। वही रहता है सर, बार बार मतलब क्लास वो ढूंढना पड़ती है फिर, मतलब अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो नहीं मतलब पॉसिबल कर तो रहे ही हैं हो वैसे भी। जाएगा, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना उससे थोड़ा ध्यान रखूंगा, बाकी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा आंसर की, ठीक है।
ओके सर। सर आपकी रीजनिंग क्लास बहुत अच्छी लगती है, इतनी क्लैरिटी से आप समझाते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका भाई रितेश। चलो ठीक है, ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, ठीक है सब लोग। देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल्स दिस आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द डायरेक्शंस व्हिच गिवन इंडिकेट्स एग्जैक्ट डायरेक्शंस। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, इसको ले जाकर हम मार्क करते हैं और इसके बेस पे फिर करते हैं क्वेश्चन। पी हैश क्यू का मतलब क्या है? ध्यान क्या रखना है कि जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है वो सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन। हैश का मतलब क्या है? साउथ। ठीक है, इसको मैं यहाँ साइड से छोटा सा बना लेता हूं। हैश का मतलब क्या है? साउथ। उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है? सेकंड पर्सन नॉर्थ में है फर्स्ट पर्सन के। उसके बाद एंड का मतलब क्या है? सेकंड पर्सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ आइदर 12 और 6। देखो डिस्टेंस भी यहां पे डाउटफुल छोड़ा है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, एंड मतलब क्या हो गया आपका? ईस्ट। और यहां पे जो भी होगा उसका डिस्टेंस है या तो 12 है या तो 6 है। उसके बाद डॉलर का मतलब क्या? वेस्ट डायरेक्शन। और यहां पे भी डिस्टेंस 2 रखी, 15 या 3। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या रखा है? पी हैश एंड। हैश और एंड का मतलब क्या होता है? हैश और एंड का मतलब क्या होगा? साउथ वेस्ट। लेकिन यहां पर देखो क्या दे रखा है? साउथ वेस्ट। अब पी हैश एंड क्यू का मतलब क्या है? क्यू और पी इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ पी और क्यू। इसका मतलब ये है या तो पी क्यू के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, या तो पी क्यू के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, या तो क्यू पी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। समझ में आया? क्या ये चीज समझ में आई? दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साउथ वेस्ट में हो सकता है। क्या ये चीज समझ में आई बेटा? बोलिए। साउथ ईस्ट लिखा है यहाँ पर हैश, आप साउथ वेस्ट कह रहे थे। हैश और एंड, हैश और एंड तो साउथ वेस्ट होना चाहिए। हमने क्या गलत मत सर किया? आपने उल्टा लगा दिया ये जो अच्छा, एंड इन द ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है, एंड आपका ईस्ट में है, गड़बड़ हो गई। एंड आपका ईस्ट में है। डिस्टेंस कितना था यहाँ पे? यहाँ पे डॉलर आएगा। 15 और 3 करके था सर। एक सेकंड, 15 और 3 यहाँ पे। हाँ। और यहाँ पे कितना था? 12 और 6। नहीं सर, डॉलर में नहीं। रुक जाओ, मैं खुद ही पढ़ ले रहा हूँ, रुक जाओ। एंड इसमें आपका एंड में था 12 और 6। इधर पर। ठीक है, चलो ओके। अब यहाँ पर क्या है? अगर आपको ये 2 मेन डायरेक्शन दिए हुए हैं, जैसे हैश और एंड दिया था। हैश और एंड का मतलब क्या था? साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। हैश और एंड का मतलब क्या था? साउथ ईस्ट। अब इसका मतलब ये है कि साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? इस तरफ या तो P के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में Q है, या तो Q के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में P है। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट P एट द रेट और एंड। P एट द रेट और एंड। एट द रेट और एंड का मतलब क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। P और Q इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ Q और P। इसका मतलब ये है कि या तो Q P के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, या P Q के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। क्या इन दोनों लाइनों का मतलब समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यहां पे जो भी डाटा दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है? अगर मेन डायरेक्शन है तो सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट। ठीक, और बाकी अगर 2 मेन डायरेक्शन को मिला के दिया जा रहा है तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में हो सकते हैं। चलो अब करते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है आपको ये। A एंड B का मतलब क्या है? B इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ A।
एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 और 6। क्या ये बात समझ में आई यहां तक? उसके बाद क्या दे रखा है, बी हैश एंड, हैश और एंड। हैश और एंड का मतलब क्या हो गया, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इसका मतलब ये है या तो बी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सी है, ठीक है, या देखो या तो अगर आपकी ये कंडीशन होगी तो सी आपका यहां पर आएगा, करेक्ट, या इसको आप यहां पर लिख लो, यहां पर अभी पुट मत करो, या सी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बी होगा। ये वाला आपका पॉइंट क्लियर हुआ यहां पर? बी हैश और एंड का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट, या तो बी साउथ ईस्ट होगा सी के, या सी साउथ ईस्ट होगा बी के। उसके बाद सी डॉलर डी, सी डॉलर डी का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन डी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सी। सेकंड पर्सन डी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 और 3। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। उसके बाद क्या दे रखा है, डी एंड ई, इसका मतलब क्या है, सेकंड पर्सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ डी। इसका मतलब ये है कि ई इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ डी एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, 12 और 6। और ये क्या था आपका, ये वेस्ट डायरेक्शन था। बताओ ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए? सारे पॉइंट यहां तक, सारे पॉइंट यहां तक क्लियर हुए आप लोगों को? ओके उसके बाद क्या दे रखा है, ई एट द रेट एफ। ई एट द रेट एफ का मतलब क्या है, ई एट द रेट एफ का मतलब क्या है, एफ इज इन द नॉर्थ ऑफ ई, एफ इज इन द नॉर्थ ऑफ ई। और यहां पर डिस्टेंस तो दिया नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर बात को ध्यान से सुनो, अब यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया, एफ इज इन द नॉर्थ ऑफ ई, ठीक है। अब आगे भी देख लेते क्या लिखा हुआ है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखना, सच दैट एफ इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी ऑन लाइन ए बी। ए आपकी इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी एफ की, एफ लाइज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी ऑन लाइन ए बी। इसका मतलब ये है कि यहां पर एफ आएगा, चाहे 12 डिस्टेंस हो या 3 6 हो, हाँ या ना? यस सर। अब एफ जो है ई के नॉर्थ में है, इसका मतलब ई एग्जैक्टली नीचे लाई करेगा, इसका तो मतलब यही हुआ ना, ई एग्जैक्टली नीचे लाई करेगा। हाँ या ना करके बताओ बेटा। अब इसको कैसे डिसाइड करोगे, देखो आपको पता है कि डी और सी, डी ई सी एक ही लाइन में लाई करेंगे, ये तो कंफर्म है, डी ई सी एक ही लाइन में लाई करेंगे, क्योंकि सी के वेस्ट में डी है और डी के ईस्ट में ई है, तो डी ई सी एक ही लाइन में लाई करेंगे। इसका मतलब डी ई सी, तो अगर आप सी को यहां पर रख नहीं सकते, क्योंकि ये आपको सी को और बी को कौन से डायरेक्शन में रखना है, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, नॉर्थ ईस्ट में रखना है। तो ये बताओ सी आपका यहां पर आएगा या सी आपका यहां पर आएगा, देखो और ऑब्जर्व करके बताओ। सर साउथ ईस्ट नहीं थी डायरेक्शन बी और सी में? साउथ ईस्ट ही तो है, यहां पर अगर आप पुट करोगे तो साउथ ईस्ट होगा। अगर आप यहां से देखो बी के इस तरफ, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, हाँ। और ऊपर देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट तो ऊपर भी है ना, अभी सी का ये नॉर्थ ईस्ट होगा बी की तरफ। यस सर। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, ई के देखो डी आपका इस तरफ आएगा कहीं ना कहीं, यहां पर आगे भी कुछ लिखा हुआ है देखो, सिमिलरली डी एंड ए आर वर्टिकली इन लाइन। डी और ए वर्टिकली इन लाइन का मतलब क्या हो गया, डी एग्जैक्टली ए के नीचे लाई करेगा, ठीक है। डी एंड ए आर वर्टिकली इन लाइन, देन व्हाट इज द पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी। अब देखो आगे, अब डी आपका यहां लाई कर रहा है, डी और ई के बीच में 12 या 6 का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो सी कहां पर आएगा, सी को कहां पुट करोगे, सी आपका यहां तो आ नहीं सकता, इसका मतलब सी कहीं ना कहीं इस तरफ लाई करेगा, और ये जो डिस्टेंस है डी और सी की, ये 15 या 3 हो जाएगी। अब ये वाली कंडीशन सही हुई, कौन सी वाली, ये वाली।
समझ में आया यहां तक? क्योंकि डी, ई और सी एक ही लाइन में लाई कर रहे थे। अब देखो यहां पर आगे क्या दिया हुआ है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो डी की जो लेंथ दी हुई है, डी की लेंथ ऑफ सेगमेंट डी इज लेस देन डीसी बाई टू, इज लेस देन डीसी बाई टू। अब यहां पर एक चीज और ध्यान से देखो, ए जो है डी के एग्जैक्टली नीचे लाई कर रहा था, और इसके और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है, 12 या 6। अब यहां पर ए और बी के बीच में भी टोटल डिस्टेंस 12 या 6 था, और एफ जो है एग्जैक्टली मिडिल में लाई कर रहा था। तो अगर यहां ए और बी के बीच में 6 मीटर की दूरी होती तो 3-3 होता ये, फिर यहां तो वो पॉसिबल था नहीं। इसका मतलब ए और ई के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 12। तब ये जाकर होगा क्या, 6, और ये होगा 6, ठीक। और जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, हाँ या ना? यहां तक समझ में आया नहीं आया? आगे सर। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, जो डीई की लेंथ है, डीई की लेंथ है वो लेस देन डीसी बाई 2 है, डीसी बाई 2, ठीक है। सर बोलिए। एक बार ये रिपीट कर दो प्लीज, ये डिस्टेंस वाला कैसे लिया? देखो देखो यहां पर ए और बी के बीच में 2 दूरी हो सकती थी, 12 और 6, ठीक है। अगर मैं 6 रखता, इसका मतलब एफ एग्जैक्टली मिडिल में था, तो ये 3-3 हो जाता उमंग। यस सर। तो फिर उस केस में डी और ई के बीच में तो कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा 3 का, क्योंकि वहां तो 12 और 6 है, और ई एग्जैक्टली एफ के नीचे लाई कर रहा है, और डी एग्जैक्टली ए के नीचे लाई कर रहा है। इसका मतलब डी और ई के बीच में उतनी दूरी होगी जितनी ए और एफ में होगी। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये 6, और ये भी आपका 6 हो जाएगा। अब आगे यहां पर क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ डीई इज लेस देन डीसी बाई 2। डीसी की लेंथ अगर 15 रखता हूं, क्योंकि 3 रखूंगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डीई की लेंथ यहां पे 6 है, तो डीसी की लेंथ अगर 15 रखता हूं तो डीई की लेंथ लेस देन 7.5 हो जाएगा ये, और डीई की लेंथ यहां पर क्या है, 6 है। इसका मतलब ये जो दूरी है पूरी, ये 15 है, और ईसी के बीच में 9 का डिस्टेंस है। और आगे ये भी दे रखा है कि ईसी इज लेस देन 10 मीटर, तो ईसी आपका यहां पे 9 मीटर है। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? कंडीशन बेस्ड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन था ये, एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था। यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें आपसे, क्वेश्चन क्या, ईसी रिपीट सर। कनिका, कंडीशन ये है कि डीई की जो लेंथ है वो डीसी बाई 2 से कम है, तो डीई की लेंथ आपकी 6 हो गई, ये तो आपको पता ही चल गई। अब डीसी की लेंथ या तो 15 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर आप डीसी की लेंथ को 3 लोगे तो आधा करोगे तो 1.5 आएगा, तो डीई तो उससे बड़ा हो गया, बट डीई को तो डीसी बाई 2 से छोटा होना है। तो डीसी को अगर आप 15 लोगे तभी तो वो 7.5 होगा, और उसी कंडीशन में डीई डीसी बाई 2 से कम होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अब जब ये पूरा 15 है तो ये डिस्टेंस 6 है आपका, तो ईसी का डिस्टेंस कितना होगा, 9 ही होगा। रितेश समझ में आया? तो ये जो लास्ट कंडीशन है, ईसी लेस देन 10 मीटर्स, अननेसेसरी है ना ये? रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी, रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 मीटर ही तो होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलो इसके बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एफ। यहां पर एफ कहां है सर, ये रहा ना ए के एफ बी, अच्छा मतलब ए एफ बी एक लाइन में था। हाँ, तो वेस्ट में होगा, हाँ वेस्ट में होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, अभी बता दो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, किस तरीके से करना है। डिफिकल्ट नहीं था, ट्रिकी था, मानता हूं ट्रिकी था, बट डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। टाइम कंज्यूमिंग है सर, बस और कुछ नहीं। तो यार
टाइम कंज्यूमिंग तो आपको इसलिए लग रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अच्छा क्वेश्चन था सर। ठीक है चलो, उसके बाद अब आपको जो करना है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, मतलब ये एक ही डिस्टेंस, एक ही इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे बेस्ड है, ट्राई करना है इसको। ठीक है अभी, और इसके 16, 17 और 18 के मैं आपको आंसर्स अभी भेज देता हूँ, इसी क्लास पीपीटी में लगाकर आंसर भेज देता हूँ 16, 17, 18 के। ठीक है इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो डाउट सेशन जब लूंगा तब इसे मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन आप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, और अभी बोलो प्रेरणा। तो क्लास पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे? हाँ मिल जाएगी वहाँ पर आपको। ठीक है, और उसके बाद सेकंड थिंग, अभी मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगा, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन है, उसकी भी प्रैक्टिस करना। उसके बाद ये जब कर लो तब मुझे बता देना कि सर हमने कर लिया है, डाउट्स हमारे रेडी हैं। तो या तो इस फ्राइडे को, नहीं तो नेक्स्ट जब वीक की पहली क्लास होगी उस दिन इसके डाउट्स और इनइक्वालिटी के डाउट्स साथ में ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा? पहले तो स्टार्टिंग में बहुत इजी लग रहा था, लास्ट में आज मजा आया होगा, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले जब मेंस के। सर बोलिए सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आप जो भी मतलब इस ग्रुप में मतलब टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वो सर जो टॉपिक होता है वो कॉमन होता है दोनों में, बैंक और एसएससी में? बिल्कुल। लेकिन सर जैसे आपने अभी डिस्टेंस डायरेक्शन करवाया, तो उसमें जो आपने सर स्टार्टिंग की क्लासेस में क्वेश्चन जो शायद इतने वो सारे सर क्वेश्चन तो एसएससी में, लेकिन जो बाकी हैं वो सर सारे बैंक वाले हैं। हाँ तो क्या हो गया? तो सर ये सब मुझे लगा कि बैंक कौन से हैं, नहीं जो स्टार्टिंग में आपने करवाए थे सर क्लास में, सर वो सारे वो मतलब सारे मतलब प्रीवियस में मैंने पेपर देखे थे, सारे थे एसएससी के। लेकिन जो सर आप से लेंदी वाले करवा रहे हो, ये बैंक में है नहीं, वो सारे बैंक है ना? हाँ ये सारे बैंक के, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था सत्या, जब टॉपिक शुरू किया था मैंने टॉपिक को क्लासिफाई कर दिया था मैंने। ये कोडेड वाले क्वेश्चन आपके एसएससी में नहीं आते, कोडेड वाले क्वेश्चन आपके बैंकिंग के प्री में नहीं आते, ये सिर्फ मेंस में आते हैं। ओके सर, पहले दिन टॉपिक पढ़ाया था, तभी जब मैंने बताया था क्या क्या पढ़ने वाले, तभी क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, ये एसएससी में भी प्री और मेंस दो होते हैं ना? लेकिन मेंस में रीजनिंग नहीं आती एसएससी में। तो मेंस में क्या क्या आता है? मेंस में 100 नंबर की मैथ्स होती है, 100 नंबर की नहीं, 100 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। ओके थैंक यू। ठीक है चलो, समझ में आया टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन? सब लोगों को एक बार बता दो फटाफट से, अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो। ओके रिया, ठीक है? यस सर क्लियर। चलो दीपक, ठीक है, तो करना है इसको, आपको दूंगा मैं वर्कशीट, बाकी प्रैक्टिस करो। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक ब्लड रिलेशन। ठीक है, डाउट्स की टेंशन मत लेना, डाउट्स में पक्का आपके लूंगा ही लूंगा, चाहे वो आपके मेरे मटेरियल से हो, चाहे वो किसी और मटेरियल से हो। बस आपका काम ये होगा कि किसी और मटेरियल से है तो आपको फोटो क्लिक करके भेजनी पड़ेगी। ठीक है चलो बाय बाय। बोलो रितेश सर। ग्रुप कहाँ से सर क्वेश्चंस आते हैं पता नहीं सर, आपके क्लास के हैं कि नहीं है, बट आंसर्स काफी डिफर होते हैं उस पे रीजनिंग्स की। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा आज। ठीक है, आज देख लूंगा सर, वो क्या बोलते हैं ग्रुप देख लूंगा, और डाउट्स होंगे वहाँ से पिक कर लूंगा। ठीक है चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम। You are now muted.